कि कैसे मैंने ये पूरा, देखो आपको यहाँ से मैंने शुरू से लेकर के जो भी नाप है हमारा, यानी ये 40 का नाप है, तो 40 के हमने 2 हिस्से किए तो हमारा सीधा सीधा 20 आ गया, और 20 में हमने यहाँ पर 5 ऐड कर दी दोस्तों। इस तरीके से देखो, आप देख सकते हो, इस तरीके से हमने 5 ऐड किए हैं 20 में। तो 20 में 5 ऐड किए तो ये पूरा जो बेल्ट होता है हमारा 25 का तैयार हो जाएगा। अब हम इसको आपको लगाना बताएंगे। देखिए दोस्तों किस तरीके से लगाते हैं इसको। हमने कलियाँ जोड़ ली थी पहले ही, और अब हम आपको इसकी कलियाँ यहाँ पर ऐड करना बताएंगे दोस्तों। देखते रहो हमारा ये पूरा वीडियो। अब हमने जो कलियाँ जोड़ी हैं उसको हम यहाँ पर इस तरीके से उल्टी रखेंगे, उल्टी साइड से ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, देखो दोस्तों ऐसे ऐसे रखेंगे। बेल्ट हमने सीधा रखा है, और उल्टी कलिए से हम यहाँ पे इसको जोड़ना शुरू करेंगे। 3 इंच का हम पहले यहाँ पे निशान लगा लेंगे, 3 इंच का निशान लगाएंगे दोस्तों इस तरीके से देखो, और यहाँ पे हम ऐसे चौका निशान लगा देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सल उठाएंगे। देखिए दोस्तों इसकी हेल्प से हम यहाँ पे सल उठाएंगे, आपको बताएंगे सल कैसे उठाते हैं इसमें। तो हम एक एक सल उठाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पे देखते रहिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे हम इसको ऐड करते जाएंगे एक एक करके। ऐसे 2 इंच का सल उठाएंगे और 1 इंच इसको दबाएंगे, और 2-2 इंच का इस तरीके से नंबर वाइज हम इस तरीके से सल उठाते जाएंगे दोस्तों, और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। जिसको ये वीडियो देखेगा उसको सलवार आसानी से तैयार करने आ जाएगी एक बार में। मैं बिल्कुल इसी तरीका बताती हूँ दोस्तों, मैं घुमा फिरा के नहीं बताती हूँ, मैं एकदम इजी तरीका बताती हूँ आप लोगों को। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको फिर से हम उठाएंगे प्रेशर कुकर को, फिर इसमें दबाव डालेंगे, 2 इंच का नाप लेंगे, फिर से 1 इंच पे हम यहाँ पे इसकी सिलाई हमें तब तक करनी है दोस्तों, तब तक हमारा वो जो कंप्लीट नाप है वो कंप्लीट ना हो जाए। सल हमारे यहाँ तक जहाँ तक होते हैं वहाँ तक हमारे कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हमें इसकी सिलाई करनी है अंदर दबाव देते हुए इस तरीके से ऐसे, और बिल्कुल इसी तरीके से एक एक सल उठाते हुए ऐसे हमें इसको इस तरीके से सिलाई करते चली जानी है यहाँ तक, जहाँ तक हमारा बेल्ट का नाप है, और वहाँ तक हमें इसका सिलाई की नाप जो है सल है वो करते चले जाना है इस तरीके से। देखो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ पूरा, आप अच्छे से देखो दोस्तों पूरी वीडियो को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये हमारा कंप्लीटली इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम यहाँ से मिलान करेंगे। अभी हमें एक चुन और डालना है, यहाँ पे एक सलाड और डालना है, एक सलाड यहाँ पर हम और डालेंगे सल, अब ये यहाँ पर हम फिनिशिंग से थोड़ा सा डाल देंगे। देखो दोस्तों अब ये जो हमने जोड़ लगाया था वो जोड़ हमारा इस जगह पर देखिए पूरा मिल रहा है, तो हम इसकी यहाँ पर सिलाई कर देंगे इस तरीके से, ऐसे सिलाई कर देंगे इस तरीके से। देखो दोस्तों अब हम इसकी यहाँ पर सिलाई कर देंगे, क्योंकि ये हमारा देखो पूरा यहाँ पर इस तरीके से मिलान हो रहा है सल का मिलान होना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो हमने नाप लिया है वो हमारा सलवाटों का जो नाप है वो कहाँ तक है। तो पहले अब हम क्या करेंगे, इधर वाले सलों को उठाएंगे इस तरीके से, हमें इधर वाले सलों से ही ये वाला नाप पता चल जाएगा कि हमें अब कितनी दूरी पर सल लगानी है। तो हमने क्या किया है, देखो ये हमने पूरे जो सल की लगाने के बाद में जो हमारी दूरी छुटी है इन दोनों के बीच की, जैसे कि ये वाला जो सल होता है ये वाला और ये वाला, तो हमारे कितना रहा है, हमारा 7 इंच रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ से हम जब इधर की ओर जब सल डालेंगे तो इससे पहले क्या करेंगे, देखो ऐसे यहाँ से इसको उठाएंगे ऐसे इधर से, और यहाँ पे हम 7 इंच का ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ तक सिलाई कर लेंगे जहाँ तक हमने उसके बाद में देखो इस तरीके से नंबर वाइज सल फिर से इधर की ओर, देखिए पहले हमने इधर डाला है, अब हम इसको इधर सल का दिखाएंगे कि किस तरीके से सल डालते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि सलवार के सल डालते हुए काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि जैसे ये हमारे सल इधर हो जाते हैं, तो आप हमें बताना। तो ये मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है पूरी। हम देखते हैं दोस्तों इस तरीके से, देखो आमने सामने इस सल को ये आना यहाँ पर जरूरी होता है। इस तरीके से देखिए ये आमने सामने आते जाते हैं, और आमने सामने आने के बाद में ही जब हम पूरी सलवार को देखेंगे सिलने के बाद में बाहर की ओर,
तो ये कुछ इस तरीके से देखिए, मैं बताऊँगी आपको वो पूरा इस तरीके से नज़र आएंगी। तो ये एक के बाद एक हमें ये स्टेप बाय स्टेप इसमें सल डालते चलने जाने हैं इस तरीके से। लंबी वीडियो होने के कारण लोग बात इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसीलिए लोगों को समझ आता नहीं है जल्दी से, फिर वो सिलाई के रुपये वगैरह देख करके सीखना पसंद करते हैं, इस तरीके से नहीं सीखना पसंद करते। यूट्यूब पर आजकल सारी वीडियोस वगैरह अच्छे से बनाई जाती हैं और लोगों को बताया जाता है भाई सीखने का राह तरीका सारा कुछ इस यूट्यूब में आजकल होता है। तो उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम ध्यान से मन लगा के, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे चैनल्स की बात कर रही हूँ। किसी भी चैनल को अगर आप उठा करके देखेंगे तो सभी लेडीज़ अच्छे से अच्छे तरीके से सिलाई सिखाती हैं और उनका सबका तरीका भी एक ही होता है दोस्तों। तो देखो हमने इस तरीके से यहाँ पे सल डाल दिया है। अब हम सल डालने के बाद में कुछ इस तरीके से ये हमारा पोर्शन आपको नजर आएगा इस तरीके से। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो हमने सल डाल लिए हैं। कपड़ा स्लिप है थोड़ा सा, तो इसलिए सिलाई थोड़ी सी तरीके से आ रही है। देखो दोस्तों ये हमने यहाँ पर इस तरीके से सलवट पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पूरे सलवट यहाँ पे हमने तैयार किए हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से देखो, और ये वाला देखो हमने बिल्कुल एकदम सेंटर में लगाया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके ऊपर वाली जो सिलाई है वो हम आपको करके बताएंगे इस तरीके से। देखो दोस्तों यहाँ पे हम फिर से इसको रखेंगे इधर और इसकी जो है सिलाई हम करते चलेंगे इस तरीके से। ये मजबूताई का टाका होता है, ये हमें लगाना होता है, इससे मजबूताई भी आती है और फिनिशिंग भी हमारी सिलाई में आती है इस तरीके से। देखो दोस्तों इसको पूरा सिल लेना है ऐसे ही। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों आपको बताया है पूरा। आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। देखिए ये पूरा हमने यहाँ पे सल वगैरह पूरा मेंशन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, बस इसके बाद में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद में हमें बस इस आसन से इस आसन को और इस बेल्ट से इस बेल्ट को यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है इस तरीके से। देखो दोस्तों तरीके से। अब हम यहाँ पे बेल्ट की सिलाई करेंगे इस तरीके से। बेल्ट जोड़ रहे हैं हम यहाँ पे, बेल्ट की आगे वाली सिलाई जो होती है वो कर रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा बहुत हमारा कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है कपड़ा, तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से कट कर देंगे ऐसे। और वापस से देखेंगे इसको यहाँ पे इस पोजीशन को देखो इस तरीके से रखना है। यहाँ पर सिलाई करने के बाद में इस तरीके से इस पोजीशन को यहाँ रखना है और इसके बीच में से देखो इस तरीके से हमें ऐसे निकालना है बाहर। फिर उसके बाद में यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देंगे इस तरीके से। देखो दोस्तों ये पूरा आपका ओपन हो जाना चाहिए, इतनी चौड़ी यहाँ पर सिलाई करनी है ऐसे। ये देखो उसके बाद में फिर वापस से हमें इधर की तरफ घूमना है थोड़ा सा, और इधर घूम के फिर हमें वापस इस साइड सलवार को पूरा इधर घुमाना है और फिर पूरा इधर से सामने की तरफ इधर ऐसे ऐसे। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही फिनिशिंग से ये वाली जगह देखिए किस तरीके से पूरी तैयार की है, और ये सिलाई आप देख सकते हो किस तरीके से हमने बताई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी गोलाई में जो पल्ले हैं, ये जो इसके बेल्ट टकरा होता है ऊपर, हम इसको फोल्ड करेंगे। जो इजारबन की जगह होती है, इलास्टिक इजारबन या आप अपनी लैंग्वेज में नाड़ा भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको इस तरीके से देखो यहाँ पर इसको बताऊँगी सिलना। इस तरीके से हमें बस सीधा सीधा हाथ रखना है। कई बार यहाँ पे सल आ जाते हैं लोगों के, तो इस तरीके से सल नहीं आएंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे और थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो इसमें सल नहीं आएंगे।
पे उठाते हुए चलेंगे। देखो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सिलाई करते चलेंगे। पूरा हमें इसको यहाँ पे कवर कर देना है इस तरीके से। देखो दोस्तों यहाँ पे इसको हम इस तरीके से ही सिल देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको यहाँ पे। कपड़े को अपनी ओर लाते हुए हमें दबाव देना है जितना हमारा शुरू करना है। इस तरीके से हम पूरा बेल्ट लगा देंगे दोस्तों। देखो अभी मैं आपको पूरा बताऊंगी, जुड़े रहो, आप देखते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो दोस्तों। इस तरीके से हमने गुलाई लाते हुए कंप्लीट कर लिया दोस्तों। देखिए हमारा ये हिस्सा गया है जहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है, जोड़ना है। आप देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से मैंने इसको पूरा घुमा करके तैयार करा है कम्प्लीटली। देखिए इस तरीके से दोस्तों मैं आपको इसको सीधी करके बताती हूँ। पूरी सलवार को ये हमने जोड़ लिए हैं यहाँ पे पूरी, और ये कुछ इस तरीके से देखो दोस्तों, इस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से सलवार का पोर्शन थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है। अब आप देखो दोस्तों और बताओ कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो आप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से ये चीज़ बताई है यहाँ पे आपको। हमने ये पूरा कोम जरूर किया है। और मैं ये भी कहूँगी कि जब सिलाई कर लें तो उसके बाद में छोटे छोटे जो होते हैं धागे, एक्स्ट्रा धागे, आप उनको भी काटें दोस्तों। इससे अच्छी फिनिशिंग आती है और कस्टमर हैप्पी रहता है हमेशा। देख सकते हो दोस्तों मैंने आपको किस तरीके से ये बताया है पूरा। आप इस तरीके से देखिए दोस्तों, पूरा आपके समझ में आ गया होगा।